हाँ तो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं आज डायमेंशन टॉपिक। डायमेंशन से पहले मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था। मैंने ये बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती है जिनको एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट ने 7 जो क्वांटिटीज़ है उनको ये स्वीकार किया है कि ये 7 क्वांटिटीज़ फंडामेंटल है और ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है। मेन जो डेफिनेशन है फंडामेंटल क्वांटिटी की वो ये कि ये किसी दूसरी पे डिपेंड नहीं होती, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। जबकि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज थी वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती थी। जैसे उस समय अपना ये टॉपिक थोड़ा छूट गया था। जैसे ये एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ और विड्थ दोनों ही बेस क्वांटिटी लेंथ ही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लेंथ इनटू लेंथ यानी लेंथ का स्क्वायर। यदि हम बात करते हैं वॉल्यूम की, अब मैं साथ में ये भी बता देता हूँ, यूनिट का भी बता देता हूँ मैं आपको कि डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट कैसे बनाते हैं। तो जैसे एरिया है, एरिया की दो बेस क्वांटिटीज है लेंथ इनटू लेंथ, तो हम कह सकते हैं मीटर इनटू मीटर यानी इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम के अंदर लेंथ, विड्थ और हाइट 3 होता है। यदि हम क्यूबॉइड की बात करते हैं तो लेंथ भी, विड्थ भी और हाइट भी तीनों ही बेस क्वांटिटी लेंथ ही है, तो ये आपके हो गया लेंथ क्यूब। और यदि इसकी यूनिट की बात करते हैं तो वो हो जाता है मीटर क्यूब। यदि हम बात करते हैं डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास जो है वो एक बेस क्वांटिटी है, वॉल्यूम जो है स्वयं तो बेस नहीं है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, परंतु ये रिप्रेजेंट की जा सकती है बेस क्वांटिटी के रूप में। कैसे? एल क्यूब के रूप में। तो मास तो मेजर किया जाता है केजी में और वॉल्यूम मेजर किया जाएगा आपके मीटर क्यूब में। तो इसका यूनिट जो है वो हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। और यदि मान लो आप बेस क्वांटिटी के रूप में ही कैसे रिप्रेजेंट करना है ये यदि देखना चाहें तो मास तो ऊपर हमने न्यूमरेटर में लिख दिया मास और डिनोमिनेटर में लिख देंगे हम लेंथ का क्यूब। यानी लेंथ एक बेस क्वांटिटी है और मास जो है एक बेस क्वांटिटी है। तो डेंसिटी को हमने मास और इसके लेंथ के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से यदि मान लीजिए बात आती है वेलोसिटी की, वेलोसिटी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो है एक बेस क्वांटिटी है। कैसे? कि लेंथ है एक तरीके की, ये तो हो गई लेंथ और ये हो गया आपके टाइम। टाइम स्वयं एक बेस क्वांटिटी है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें चाहिए क्या होता है कि लिखते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए ये डेंसिटी है, तो डेंसिटी को हमने कैसे लिखा, डेंसिटी को हमने लिखा कैसे हैं, हमने लिखा है मास और वॉल्यूम। इसके अंदर मास और वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह है लेंथ क्यूब। तो हम ऐसे करेंगे कि मास की पावर 1 इंटू लेंथ की पावर -3, यानी एक बेस क्वांटिटी ये हो गई, एक बेस क्वांटिटी ये हो गई। इन बेस क्वांटिटी के ऊपर कुछ न कुछ पावर में आ गया। और अब जैसे इसके अंदर केवल 2 बेस क्वांटिटी आई है, हमारे पास में तो टोटल 7 बेस क्वांटिटी है। अब उन 7 में से 2 आई है, बाकी की जो 5 है उन 5 के ऊपर यदि हम लिखते हैं सबको तो ऊपर जो है उनकी पावर सबकी 0 हो जाएगी। तो बाकी आपकी किताब में ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का एक लंबी चौड़ी लिस्ट, एक टेबल बनी हुई है। और हम आप क्या करेंगे कि जैसे जैसे आगे ज़रूरत पड़ेगी ना वैसे वैसे आपको ये बताते रहेंगे कि किस तरीके से डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब एक्सप्रेस की जाती है इसकी बेस क्वांटिटी के रूप में। तो बच्चों, ऑल द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज एंड एक्सप्रेशन ऑफ बेस डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसे होता है कि कोई एक बेस क्वांटिटी, फिर कोई दूसरी बेस क्वांटिटी और तीसरी,
और इनके ऊपर पावर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना अभी मैंने आपको डेंसिटी के बारे में, कि जैसे ये डेंसिटी के बारे में मैंने बताया था अभी आपको कि डेंसिटी बराबर मास, एक तो ये थी और दूसरा था लेंथ, और लेंथ के ऊपर तो पावर थी -3 की, मास के ऊपर पावर थी 1। तो यहाँ यदि बेस क्वांटिटी 1 को यदि हम मास मानते हैं तो ये a की जगह हो गया 1, बेस क्वांटिटी 2 को यदि हम लेंथ मानते हैं तो ये b की जगह हो गया -3, और बाकी जैसे कोई बेस क्वांटिटी और होती तो हम आगे लिख देते, और नहीं तो सबके जो ऊपर जो है पावर जो है 0 है। अब ये एक्सपोनेंट जो a b c है, ये एक्सपोनेंट a, ये एक्सपोनेंट b और ये एक्सपोनेंट c, ये कहलाते हैं डायमेंशन। किसके डायमेंशन? ये जो बेस क्वांटिटी है उसके डायमेंशन। यानी हम कैसे बोलेंगे, यदि डेंसिटी की बात करें तो हम कहेंगे कि डेंसिटी के अंदर मास की डायमेंशन है 1 और लेंथ की डायमेंशन है -3। तो डेंसिटी के केस में हम बोलेंगे कि डायमेंशन ऑफ मास इज इक्वल टू 1 एंड डायमेंशन ऑफ लेंथ इज इक्वल टू -3। तो बच्चों डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन है बेस क्वांटिटी के ऊपर जो एक्सपोनेंट है उसे डायमेंशन कहते हैं। अब एग्जांपल आप जैसे फोर्स का ले लीजिए, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास और एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या यूं कह दीजिए लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है नहीं। वेलोसिटी होता है बराबर होता है लेंथ अपॉन टाइम, और एक्सीलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम को अपन ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, यानी लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। यही मैंने लिखा है, लेंथ अपॉन टाइम का, ये डिनोमिनेटर में है इसलिए ये स्क्वायर है, ये ऊपर आ गया, न्यूमरेटर में है तो ये -2 हो गया, ठीक है ना। अब डायमेंशन ऑफ फोर्स कैसे लिखेंगे कि हम कहेंगे मास के ऊपर तो है एक्सपोनेंट 1, लेंथ के ऊपर है एक्सपोनेंट 1 और टाइम के ऊपर है -2। कैसे है? F इज इक्वल टू ma, मास के ऊपर तो है डायमेंशन 1 और एक्सीलरेशन की जगह लिख दिया हमने L/T2। तो L के ऊपर है A1 एक्सपोनेंट और टाइम के ऊपर है एक्सपोनेंट 2। तो डायमेंशन ऑफ मास इज 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 1 एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इज -2। ये -2, ठीक है नहीं, -2 किसमें? फोर्स के लिए हम बात करते हैं तो, और बाकी के जितनी भी बेस क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशन 0 है। अब किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की हम जब डायमेंशन निकालते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड्स की ओर हमको ध्यान नहीं देखते हैं, कि जैसे कोई लेंथ है, अब वो 20 मीटर है तो भी हम कहेंगे इसकी डायमेंशन L1 है, और यदि 40 मीटर है तो भी हम कहेंगे इसकी डायमेंशन L1 है, यानी L के ऊपर पावर 1 है। और यदि मान लीजिए आप एरिया की बात करते हैं, एरिया, तो एरिया यदि 20 मीटर स्क्वायर है तो भी इसकी जो है डायमेंशन तो L2 है, और यदि ये 40 मीटर स्क्वायर एरिया है तो भी इसकी डायमेंशनल जो डायमेंशन इसकी लेंथ की जो है 2 ही है। यानी ये डिपेंड इस पे नहीं करती है, मैग्नीट्यूड पे। डायमेंशन जो है मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती है, या यूं कह दीजिए डायमेंशन की जब हम बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड को कंसीडर नहीं करते हैं। अब आता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। डायमेंशन तो क्लियर होगी ना, कि बेस क्वांटिटी के ऊपर जो पावर होगी वो डायमेंशन होगी। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है कि जैसे फोर्स की बात करें तो फोर्स बराबर mL/T-2, जैसा कि अभी हमने निकाला था। इसके बाहर हम एक ऐसा बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। वो क्यों लगाते हैं? वो सिर्फ ये शो करने के लिए कि हमने मैग्नीट्यूड को कंसीडर नहीं किया है। ब्रैकेट मीन्स ये जो इक्वेशन है फोर्स इज इक्वल टू mL/T-2, इस इक्वेशन में ब्रैकेट शोज दैट वी हैव नॉट कंसीडर्ड द डायमेंशन। और इसको यदि डायमेंशनल फॉर्मूला बोला जाए कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो हम कहेंगे mL/T-2 ब्रैकेट के अंदर कर देंगे हम। कई किताबों में ब्रैकेट नहीं भी लगा होता है, परंतु अपने को ब्रैकेट लगा के करें तो एकदम ये सही, मतलब इसका लिखने का तरीका यही है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स तो आपके हो गया ये mL/T-2, और डायमेंशन ऑफ, यदि फोर्स की डायमेंशन निकालनी हो तो फिर हम कहेंगे फोर्स में मास की डायमेंशन है 1, लेंथ की डायमेंशन है 1 एंड टाइम की डायमेंशन है -2।
तो ये 1 1 माइनस 2 जो है ये तो है डायमेंशन, और ये MLT माइनस 2 पूरा यदि लिखते हैं तो वो है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये आपको पता था ही कि M फॉर मास, मास का जो है सिंबल M है, L फॉर लेंथ, लेंथ का सिंबल L है, और T जो है टाइम का सिंबल है। ये सिंबल आप पहले जब मैंने अभी आपको बताया था तो उसके अंदर ये सिंबल नहीं बताए थे, मैंने केवल आपको 7, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 ये फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी, और इनके यूनिट बताए थे मैंने, और यूनिट के सिंबल बताए थे। परंतु अब आप डायमेंशन कैसे निकालेंगे, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सिंबल चाहिएंगे। ये तो जो सिंबल है वो तो है यूनिट के सिंबल है, ध्यान रखना, ये जो सिंबल है स्मॉल m kg ये तो है सिंबल यूनिट के, और ये जो सिंबल है कैपिटल L कैपिटल M कैपिटल T ये है फिजिकल क्वांटिटी, जो बेस क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी है उसके सिंबल है। अब इन डायमेंशंस के बारे में 2-4 बातें और कर लेते हैं कि एक तो जैसे कोई प्योर नंबर है, जैसे 2 है 10 है 100 है, कुछ भी कोई प्योर नंबर है, या कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट है जैसे पाई है, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जैसे साइन थीटा है कॉस थीटा है, चूंकि इनके यूनिट भी नहीं होता है कोई, तो ये यूनिट लेस भी है और ये डायमेंशन लेस भी है। डायमेंशन जो है मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है, ये भी हमने देखा। और तीसरा ये है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली करेक्ट, बट डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। इसका डिटेल में जो हम पढ़ेंगे, इसको आपको समझाऊंगा मैं डिटेल में आगे, जब हम यूज ऑफ डायमेंशन या डायमेंशनल इक्वेशन का यूज जब पढ़ेंगे कि डायमेंशनल इक्वेशन का यूज क्या है, तब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूज ऑफ डायमेंशंस या यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। थैंक यू।